फ्रेंड्स, आज हमारे वीडियो की टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन ऑफ पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। कोई भी सेंटेंस देख के कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि पास्ट टेंस का कि फ्यूचर टेंस का? आप कहोगे वर्ब देखकर। लेकिन वर्ब भी तो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या मेन वर्ब देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख के यह डिसाइड कर लेंगे कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि प्रेजेंट टेंस का। इसमें और एक ट्विस्ट है। हम लोग जानते हैं हर टेंस में 4 डिविजन्स मिलते हैं। एक है सिंपल टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पहला है जिसे हम लोग सिंपल टेंस कहते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, उसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सिंपल में सिर्फ मेन वर्ब आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। उसमें तो हम लोग नेचुरली मेन वर्ब देख के डिसाइड कर लेंगे कि वो पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस का है। शी गोज या शी वेंट, तो गोज या वेंट देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस को छोड़कर अगर हम लोग कंटिन्यूअस, परफेक्ट या टेंसेस का सेंटेंस लेंगे तो क्या मेन वर्ब काफी है डिसाइड करने के लिए कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है? नहीं, उसमें काम आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करता है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का। मान लीजिए शी इज गोइंग टू द मार्केट और दूसरा सेंटेंस शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। दोनों में मेन वर्ब गोइंग गोइंग है, तो सिर्फ गोइंग वर्ड से डिसाइड नहीं हो पा रहा है। शी इज या शी वॉज, सो इज या वॉज से डिसाइड हो रहा है कि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि पास्ट टेंस। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस को सही तौर से पहचानने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीधे अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारी टॉपिक क्या है? एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। कौन से टेंस का? पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में भी कौन से डिवीजन का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस याद करते ही आपको ing वाले मेन वर्ब की याद आ जाएगी। जैसे गो है तो गोइंग, जरूरी नहीं है, पर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब ing में एंड होता है। अब हम लोग आते हैं सीधे कन्वर्जन पर। कन्वर्जन भी हम लोग 4 तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, थर्ड इज इंटरोगेटिव, फोर्थ इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोग एक एक करके ये सारे सेंटेंसेस लेंगे और उसको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव का कन्वर्जन का रूल देखेंगे। इससे पहले आप मेरा एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन वीडियो नंबर 2 जरूर देखें, जिसमें कि एक्टिव से पैसिव के कन्वर्जन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो क्या क्या हैं। यानी कि कुल मिला के 5 रूल्स है, बेसिक रूल्स। सिर्फ एक रूल छोड़कर बाकी 4 रूल्स सभी टेंस में इक्वली अप्लाई करते हैं। वो एक रूल ही सारे टेंसेस में अंतर दिखा देता है। और वो 4th रूल है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कहा था ना हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करता है कौन से टेंस का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल, जिसको हम लोग बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने लिया वो है शीतल वॉज पेंटिंग द हाउस। इसमें मेन वर्ब है पेंटिंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पेंटिंग होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी पेंटिंग होगा, लेकिन अंतर यहाँ पे देता है वॉज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर। सो वॉज या वर में ही खाली कंफ्यूजन है। सो यहाँ पे शीतल सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ है पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वॉज। सो शीतल वॉज पेंटिंग द हाउस, शीतल हाउस को पेंट कर रही थी। अब इसको हम लोग बदलेंगे पैसिव में। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन का पहला रूल, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? शीतल, और ऑब्जेक्ट कौन है? द हाउस। तो पैसिव पे ये बन जाएगा सब्जेक्ट, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। लेट्स राइट दिस डाउन। सो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल, ऑब्जेक्ट के आगे लगा देंगे प्रपोजिशन बाय। थर्ड रूल, जो मेन वर्ब है उसका हम लोगों को पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो पेंटिंग
द ओरिजिनल वर्ड इज पेंट, सो उसका थर्ड फॉर्म होगा पेंटेड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड. Fourth rule, the main difference between the sentence of any tense is the helping verb, जो कि यहाँ पे है was. मैंने कहा दो ही होते हैं, was या were. So was है शीतल के लिए, तो हाउस के लिए क्या होगा, हाउस भी एक ही है, उसके लिए भी लगेगा was. The house was. अब रह गई ये जगह खाली. इसमें यही चालाकी अप्लाई करनी है कि एक्टिव में ing वाला शब्द है तो पैसिव में भी ing वाला कोई तो शब्द हो. Yes, you got it right. इसमें ing वाला वर्ड होता है being, being. यानी कि the main difference between active and the passive voice of past continuous is was painting, दो शब्द चेंज हो जाएगा, was being painted. तो बाकी नियम आपने अप्लाई कर लिए, आपने समझ लिए होंगे, आपने अप्लाई भी कर लिए होंगे, लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ पे यही आता है, जहाँ पे एक्टिव वॉइस में होगा was painting, पैसिव में होगा was being painted. Let's come to the negative sentence. Past continuous का negative sentence मैंने लिया. They were not blaming her. वे उस लड़की को दोष नहीं दे रहे थे. सबसे पहला रूल, interchange the position of object and subject. यहाँ पे object है her, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होता है. वही अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा तो नॉमिनेटिव केस में, तो हर का नॉमिनेटिव केस है शी. सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, वो यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा देम. सेकेंड रूल, ऑब्जेक्ट के आगे लगा देंगे प्रपोजिशन बाय. थर्ड रूल इज रिलेटेड टू द मेन वर्ब. मेन वर्ब ब्लेमिंग, उसका थर्ड फॉर्म होगा ब्लेम्ड. फोर्थ रूल, हेल्पिंग वर्ब दे मीन्स बहुत सारे लोग, सो उसके साथ लगेगा वर्ड, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है शी मीन्स वन, उसके संग लगेगा हेल्पिंग वर्ब was. अब ब्लेमिंग का सिर्फ ब्लेम्ड होगा नहीं, ब्लेमिंग का होगा being blamed. और ये नेगेटिव वर्ड नॉट, वो एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे. सो एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज हो रहा है, they were not blaming her, पैसिव वॉइस में बन जाएगा she was not being blamed by them. So were not blaming becomes was not being blamed. मेन आपको यही याद रखना है, blaming becomes being blamed. Let's come to the third type of sentence which is interrogative sentence, question वाले sentence. क्वेश्चन दो तरह के होते हैं. पहले की शुरुआत होती है helping verb से और उसका आंसर yes या no में आता है, एक ही वर्ड में आता है. और दूसरी तरह का सेंटेंस होता है जो कि शुरू होता है WH वाले कोई भी वर्ड से, what, where, when, which या how, और उसका आंसर डिटेल्ड आंसर होता है. हम दोनों टाइप के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे. पहले वाला क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब. इंटरोगेटिव सेंटेंस है वर यू हैमरिंग नेल्स इनटू द वॉल. क्या तुम दीवार पर कील ठोक रहे थे. इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, इसको एक सिंपल सेंटेंस में बदलिए. क्वेश्चन सेंटेंस में नहीं, सिंपल सेंटेंस. इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा यू वर हैमरिंग नेल्स इनटू द वॉल. लेट मी राइट दिस डाउन. अब इस सिंपल सेंटेंस को हम लोग पैसिव में बदलेंगे. इसका पैसिव क्या होगा, नेल्स वर बीइंग हैमर्ड इनटू द वॉल बाय यू. अब इस सिंपल वाले पैसिव सेंटेंस को यस नो वाले क्वेश्चन में बदलने के लिए क्या करना होता है, उसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आ गया. सो इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ लगा देंगे और फिर एंड में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क. सो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे बदलता है पैसिव में. वर यू हैमरिंग नेल्स इनटू द वॉल. क्या तुम दीवार पे कील ठोक रहे थे. ये पैसिव में बन जाएगा were nails being hammered into the wall by you. क्या कील ठोके जा रहे थे दीवार पर तुम्हारे द्वारा. अब आते हैं डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चन पे. दूसरी तरह का क्वेश्चन है why were the policemen chasing मोहन. शुरू होता है WH वाले शब्द से, यानी कि इसका आंसर डिटेल्स में आएगा. पुलिसमैन मोहन का पीछा क्यों कर रहे थे, उसका जवाब डिटेल में देना पड़ेगा ना. सो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वाई को भूल जाइए तो सेंटेंस बन जाएगा वर द पुलिसमैन चेजिंग मोहन. ये यस नो आंसर वाला क्वेश्चन बन गया क्योंकि शुरुआत होगी वर से, अगर हम इसको छिपा देते हैं तो.
तो वर द पुलिसमैन चेजिंग मोहन को पहले हम लोग डील करेंगे। सो इसको पहले क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, द पुलिसमैन वर चेजिंग मोहन। इस सिंपल सेंटेंस को बदलेंगे पैसिव में, मोहन was being chased by the policeman। अब इस सिंपल पैसिव सेंटेंस को यस नो वाले क्वेश्चन में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए और लगा दें क्वेश्चन मार्क। सो यस नो वाला क्वेश्चन बन गया Was Mohan being chased by the policeman? अब डिटेल्ड आंसर वाला क्वेश्चन क्या होगा, इस why क्या होगा, उसको as it is नीचे उतार देंगे। सो सेकेंड तरह का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो कैसे बदलता है एक्टिव से पैसिव में, देखते हैं। Why was the policeman chasing Mohan? पुलिसमैन मोहन का पीछा क्यों कर रहे थे? This gets changed to Why was Mohan being chased by the policeman? मोहन पुलिसमैन द्वारा क्यों पीछा किया जा रहा था? सो चेजिंग को हम लोग बना दिए बीइंग चेस्ड। पुलिसमैन के लिए हेल्पिंग वर्ब था वर्ड, मोहन के लिए होगा was। Let's come to the last type of sentence which is interrogative negative। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का नॉट वर्ड यहाँ पे है, इंटरोगेटिव क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है। और ये पहले तरह का क्वेश्चन है जिसमें शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से was, और इसका आंसर हम लोगों को सिर्फ yes या no में मिलेगा। सो द क्वेश्चन इज was he not betraying you? क्या वह तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था? इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल सेंटेंस में बदले। इसका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा he was not betraying you। सेकेंड स्टेप इसको पैसिव में बदले, इसका पैसिव सेंटेंस हो जाएगा you were not being betrayed by him। ये बन गया पैसिव का सिंपल सेंटेंस। अब इसको क्वेश्चन में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे आगे और एंड में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। सो पहली तरफ का नेगेटिव क्वेश्चन देखें कैसे बदलता है। Was he not betraying you? क्या वह तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था? पैसिव वॉइस में बन जाएगा Were you not being betrayed by him? क्या तुम उसके द्वारा धोखा नहीं दिए जा रहे थे? So betraying becomes being betrayed। यही अंतर है, बाकी सब कुछ हम लोग उसको देख के इधर उधर उठा लेते हैं। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें डिटेल्ड आंसर चाहिए होता है। द क्वेश्चन इज हु वाज नॉट हेल्पिंग यू। शुरू होता है WH वाला शब्द हु से और इसका आंसर डिटेल्स में मिलेगा। हु वाज नॉट हेल्पिंग यू, कौन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? इसको चेंज करने के लिए इसको फिलहाल भूल जाइए, was not helping you। ये बन गया सिंपल सेंटेंस जो कि अधूरा है, फिलहाल ऐसे ही होगा चेंज। इसको हम लोग बदलेंगे पैसिव में you were not being helped। इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किए या पैसिव में कन्वर्ट किए, इसमें हम लोगों के पास सब्जेक्ट फिलहाल नहीं है क्योंकि कौन तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, वही तो हमको क्वेश्चन पूछना है, तो सब्जेक्ट का पता नहीं है, इसीलिए हम फिलहाल इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखे was not helping you, जिसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर किए you were not being helped। आगे हम लोग अंदाजा लगाते हैं बाई कुछ ना कुछ होगा, पर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोगों को जानना है। सो you were not being helped, इसको क्वेश्चन में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सो यस नो वाला क्वेश्चन बन गया were you not being helped? क्या तुम मदद नहीं किए जा रहे थे? अब आ गया मेन WH वाला वर्ड उतारने की बारी। ये शब्द है who। अगर आपने मेरा सेकेंड वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि WH वाले शब्द ऐसे में कन्वर्ट होते वक्त एज इट इज उतारे जाते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन है तो who या whom का। अगर यहाँ पे who है तो यहाँ पे हो जाएगा by whom। अगर by whom दिया जा रहा है तो आपको उसको who बना देना है। सो फिलहाल यहाँ पे एक्टिव में who है, उसको हम लोग बना देंगे by whom। सो ये सेंटेंस देखें कैसे कन्वर्ट हुआ। Who was not helping you? कौन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था? ये पैसिव में बन जाएगा by whom were you not being helped? किसके द्वारा तुम मदद नहीं किए जा रहे थे? अगर ये कन्वर्जन आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा, गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, 100% जरूर मिलेगा। आई होप गाइज आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये वाला वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे कंसेप्ट्स, सारे एक्सप्लेनेशंस समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए,
कुछ अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स दे दीजिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विच इज कॉल्ड पिक्सेलेटेड इंग्लिश। इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क मोर। अगले वीडियो में हम ले आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। फिर हम आपको टेस्ट करेंगे कि आपने मेरा ये वाला वीडियो कितना समझा। तब तक गुड बाय, थैंक यू।